मधुबनी जिला में राष्ट्रीय जनता दल को 2 सीटों पर हम लोग सिमटा दिए थे पिछले बार। इस बार यदि मौका मिल गया तो मधुबनी भी साफ हो जाएगा। समीर महासेठ का जो रिपोर्टेशन है वहाँ से चुनाव हार जाएंगे। वहाँ से लोकप्रिय नेता में यदि कोई उभर रहे हैं तो कौन उभर रहे हैं? अरुण राय जी देख लीजिए, मेयर हैं अभी वहाँ के। सलूक नहीं, भाषा में तो मर्यादा होना ही चाहिए। और जहाँ तक अल्पसंख्यक विद्यालय की बनने की बात है तो बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया योजना है। बाढ़ में 0 माइल होकर के खिरमा आता था पीएससी में इलाज कराने के लिए, लेकिन हुकुमदेव बाबू माननीय सांसद थे उस समय, हुकुमदेव बाबू थे और बचौल जी के अथक प्रयास से, सुन लीजिए, बचौल जी का भी उसमें योगदान है। उनके अथक प्रयास से पुला बना, 2 पुला बना, जो बिस्पी से घाट भटरा को और सिंघिया पूर्वी पंचायत को छछुआ को जोड़ करके लोगों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम किया। ये सारा श्रेय हुकुमदेव बाबू का है, भाजपा का है और बचौल जी का है। बिस्पी के रहने वाले हैं। बिल्कुल। इस बात को तो मानना होगा कि फैयाज साहब अगर 10 साल यहाँ विधायक रहे हैं, उससे पहले की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी सड़कों की, और काफ़ी सड़क उन्होंने बनवाया है। कहीं नहीं सड़क मिलेगा। देख लीजिए, मैनरुटी का गाँव है, छछुआ देख लीजिए, नूरचक देख लीजिए, धजवा देख लीजिए, बिस्पी गोला देख लीजिए, खैरी बांका देख लीजिए, आप देख लीजिए, भैरवा देख लीजिए। मैनरुटी का गांव में उन्होंने सड़क नहीं बनाया, तो हिंदू का तो छोड़ दीजिए। मौसम तो है तो पानी तो सड़क पर भी लगा रहता है और सड़क नहीं भी बना हुआ है, बहुत जगह सड़क बना हुआ भी है। इसका श्रेय मान लीजिए विधायक नहीं किया या विधायक बनाया, वो अलग चीज़ है। मौसम की मार है, मौसम सुहाना है, मौसम का आनंद हमेशा लगा रहता है। हाँ, आज की बात हमेशा लगा रहता है। तो यहाँ के माननीय विधायक थे 10 सालों तक, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, उन्होंने फर्जी तरीका से 300 सड़कों का शिलान्यास किए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी में डॉक्टर राजेश रंजन यादव के फार्म हाउस पर। दर्शकों बता दें, डॉक्टर राजेश रंजन यादव भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बिस्फी विधानसभा के यूथ लीडर भी हैं। हम इनसे बात करते हैं बहुत अहम मुद्दे पर जो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके पूरे टीम को, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामना, बधाई देते हैं और आपके चैनल को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉक्टर राजेश रंजन जी, आप जिस तरह से आप तेज तर्रार लीडर हैं, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जो हम लोग चले हैं 0 माइल से प्रखंड तक आने में काफ़ी परेशानी हुई है। बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी लगा हुआ है। क्या यहाँ के विधायक काम नहीं करवा रहे हैं या फिर कुछ अलग वजह बताएंगे आप? देखिए, मौसम तो है तो पानी तो सड़क पर भी लगा रहता है और सड़क नहीं भी बना हुआ है, बहुत जगह सड़क बना हुआ भी है। इसका श्रेय मान लीजिए विधायक नहीं किया या विधायक बनाया, वो अलग चीज़ है। मौसम की मार है, मौसम सुहाना है, मौसम का आनंद हमेशा लगा रहता है। हाँ, आज की बात हमेशा लगा रहता है। तो यहाँ के माननीय विधायक थे 10 सालों तक, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, उन्होंने फर्जी तरीका से 300 सड़कों का शिलान्यास किए, लेकिन सरजमी पर एक भी सड़क देखने को नहीं मिलेगा। लोगों के बीच में झूठा पुलिंदा कि मैंने इतना सड़क बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ विकास किया तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो उनका है, बीएड कॉलेज का विकास हुआ है, और अपने पुत्र को राजनीति में अनुकंपा के आधार पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस चीज़ के विकास कर रहे हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। जी, आप तो बिस्फी के रहने वाले हैं। बिल्कुल। इस बात को तो मानना होगा कि फैयाज साहब अगर 10 साल यहाँ विधायक रहे हैं, उससे पहले की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी सड़कों की, और काफ़ी सड़क उन्होंने बनवाया है। कहीं नहीं सड़क मिलेगा। देख लीजिए, मैनरुटी का गाँव है, छछुआ देख लीजिए, नूरचक देख लीजिए, धजवा देख लीजिए, बिस्पी गोला देख लीजिए, खैरी बांका देख लीजिए, आप देख लीजिए, भैरवा देख लीजिए। मैनरुटी का गांव में उन्होंने सड़क नहीं बनाया, तो हिंदू का तो छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम है। अब भाजपा की बात, भाजपा के नेता आप हैं ना? बिल्कुल। तो बचौल जी कितना बार विधायक रहे हैं? बचौल जी भी विधायक रहे, लेकिन बचौल जी के काम, उन्होंने काम कराया, काम करा दिखा देते हैं आपको। यहाँ से देख लीजिए, बिस्पी से घाट भटरा होते हुए आपको भरन होते हुए देख लीजिए, आधा आबादी खिरमा होकर के पुला बना है। लोग बाढ़ में 0 माइल होकर के खिरमा आता था पीएससी में इलाज कराने के लिए, लेकिन हुकुमदेव बाबू माननीय सांसद थे उस समय, हुकुमदेव बाबू थे, और बचौल जी के अथक प्रयास से, सुन लीजिए, बचौल जी का भी उसमें योगदान है। उनके अथक प्रयास से पुला बना, 2 पुला बना, जो बिस्पी से घाट भटरा को
और सिंघिया पूर्वी पंचायत को छछुआ को जोड़ करके लोगों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम किया। ये सारा श्रेय हुकुमदेव बाबू का है, भाजपा का है और बचौल जी का है। भाजपा का हो सकता है, बचौल जी का नहीं, बचौल का है, कौन है? बचौल जी का भी है ना, माननीय विधायक थे। विधायक है, माननीय विधायक नहीं, इसलिए नहीं, माननीय विधायक है, उनका भी रिकमेंड होता है। विधानसभा में कई बार उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है। आप पूछ लीजिएगा लोगों से कि इलाज कराने लोग नहीं पहुंचता था। जब फयाज अहमद विधायक हुआ करते थे यहाँ, तब प्रखंड मुख्यालय में टपने के लिए छछुआ का लोग ब्लॉक नहीं पहुंच पाता था, घाट भटरा का लोग ब्लॉक नहीं पहुंच पाता था, ससरमा का लोग ब्लॉक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब 2 मिनट में लोग प्रखंड मुख्यालय पहुंचता है। ये बताइए कि अभी जो सरकार बिहार में गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है जी, आप भी उसमें शामिल हैं और जेडीयू शामिल है। जी जी। आपके असोथू एक जगह है यही, असोथू और रघौली पंचायत, रघौली पंचायत में जी है। जी। असोथू में जो अभी आवासीय विद्यालय बनने की बात पास किसने किया होगा? सरकार ने, बिहार सरकार के द्वारा कोई भी योजना का स्वीकृति मिलता है, बिहार सरकार ने पास किया। लेकिन आपके जो विधायक हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और प्रदेश से प्रवक्ता आप हैं, उन्होंने काम को रुकवा दिया। ना काम को रुकवाया बल्कि ऑफिसर्स की बात अगर करें, जिला से लेकर के यहाँ तक के जो ब्लॉक प्रशासन के लोग हैं, बहुत ही ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो जिस तरीके का सलूक किया उन्होंने, वो शोभनीय नहीं रहा। क्या कहेंगे? देखिए, सलूक नहीं, भाषा में तो मर्यादा होना ही चाहिए। और जहाँ तक अल्पसंख्यक विद्यालय की बनने की बात है, तो बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया योजना है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का डिमांड है, उसमें अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ा है, सभी वर्गों के लोगों का जमीन है, उसमें पर्चा निर्गत किया गया है। तो जिस जमीन का आप एक तरफ पर्चा भी निर्गत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्कूल बनाने का एनओसी प्रदान कर रहे हैं, तो इसको प्रशासन का विषय है, उनको पहले सोचना चाहिए, फिर एनओसी देकर के विद्यालय बनाने का। शासन और सरकार की बात, सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है, प्रशासन को सोचना चाहिए। सीओ से लेकर के डीएम तक जो एनओसी देता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, सीओ यदि एनओसी देता है तो सीओ का काम है कि उस जमीन का पहले से यदि पर्चा मिला है कि नहीं, किसी आदमी को पर्चा मिला है कि नहीं, वो किसी के दखल कब्जा में है कि नहीं। जमीन तो वक्फ की है ना, किसी भी, मान लीजिए मुसलमान भाइयों का वक्फ बोर्ड का हो, या अति पिछड़ा का हो, या अल्पसंख्यक का हो, किसी व्यक्ति का हो। लेकिन एक तरफ कह रहा है कि भारत सरकार का है, एक तरफ कह रहा है बिहार सरकार का है, तो एनओसी बार बार नहीं बदलना चाहिए। यदि जमीन होता तो अल्पसंख्यक विद्यालय बनता। तो क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, यूथ हैं, क्या लग रहा है अगर सरकार की तरफ से आदेश हो गया है, सब कुछ निर्गत हो गया है, 60 करोड़ से ज़्यादा बजट से बनना है, तो क्या लग रहा है आपको, बनना चाहिए कि नहीं? जमीन तो बिस्पी विधानसभा या बिस्पी प्रखंड में बहुत सारा सरकारी है। सीओ को और डीएम को इसको सोच समझ के एनओसी देना चाहिए था। किसी व्यक्ति को यदि आप बसने के लिए दे दिए हैं, वहाँ 10-10 फीट पानी लगा रहता है बाढ़ में, तो आप 60 करोड़ रुपया जो इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, सरकार तो देखने नहीं आया यहाँ तो पदाधिकारी गया होगा निरीक्षण में, तब उसका एनओसी दिया है। सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है, प्रशासन का गलती है, यहाँ के सीओ का गलती है। उसको जांच करके सही तरीका से रिपोर्ट देना चाहिए और फिर विद्यालय का प्रस्ताव भेजना चाहिए। रंजन जी, एक बात और जहन में आ रही है, अब तो 25 आने वाला है, 25 आने वाला है। 25 में भाजपा और एनडीए का सरकार पूरे तरह से बनेगा। तेजस्वी जो है, उठा पटक देखते हैं, नेता विरोधी दल जो है 25 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। मिथिलांचल से उनकी हार हो गई थी। आप बड़ी बात बोल दी है, पहले आप ये बताइए ना कि बिस्फी की बात कीजिए, आप मधुबनी जिला की बात कीजिए, आप 25 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। आप लोग मतलब कि भाजपा वाले खबर बहुत लंबा बोलते हैं और 400 बोलते थे, कितने पे सिमट गया आप? नहीं, सिमटे नहीं। देखिए, जनता का जो जनादेश है, ऐसे बोलिए ना, जनता का जो जनादेश है वो सम्मानजनक होना चाहिए। अभी बिहार का जो माहौल है, बिहार का माहौल है, बिस्फी का क्या माहौल है? बिस्फी का माहौल है। आपको टिकट मिले तो? हमको यदि मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़िएगा निश्चित। तो आप ये भी कहिएगा कि हम इतने लाख से जीत जाएंगे यहाँ? नहीं, पार्टी का जो निर्णय होगा, यदि पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ कि हम बनाती है, तो पार्टी यदि उम्मीदवार बनाएगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मधुबनी जिला में क्या लगता है कि मधुबनी जिला में राष्ट्रीय जनता दल को 2 सीटों पर हम लोग सिमटा दिए थे पिछले बार। इस बार यदि मौका मिल गया तो मधुबनी भी साफ हो जाएगा। समीर महासेठ का जो रिपोर्टेशन है, वहाँ से चुनाव हार जाएंगे। वहाँ से लोकप्रिय नेता में यदि कोई उभर रहे हैं तो कौन उभर रहे हैं? अरुण राय जी देख लीजिए, मेयर हैं अभी वहाँ के। अरुण राय जी मेयर हैं, वो तो आरएसएस में के मेंबर रहे होंगे, लेकिन वो तो हर स्टेज पर जाया करते थे। अभी वो सक्रिय हो गए हैं आपके भाजपा में? नहीं, देखिए, सक्रिय तो बहुत पुराने लीडर है, लेकिन प्लेटफॉर्म लोग को मिलता है तो लोग आगे बढ़ता है। जनता ने मधुबनी का उनको मेयर बनाने का काम किया। टिकट मिल जाएगा अरुण राय को? मिल सकता है। पार्टी यदि उनको टिकट देगी तो चुनाव जीत भी सकते हैं अरुण राय। उनका व्यक्तित्व तो अच्छा है, अच्छे व्यक्तित्व है, उसमें कोई शिकवा नहीं है, उनके ऊपर कोई शिकायत नहीं है जनता में। कोई शिकवा नहीं। शिकायत रहता तो मेयर नहीं बनते।
मेयर बनना। फिर जो भाजपा में जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं, तो उन तमाम लोगों में आप नंबर 1 दे रहे हैं अरुण राय को। देखिए, पार्टी सर्वोपरि होता है, किसी व्यक्ति को मैं सर नंबर 1 नहीं दे रहा। पार्टी यदि अरुण राय को टिकट देता है तो चुनाव जीत के दिखा देंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे वो। क्या कि समीर महासेठ का रिपोर्टेशन वहाँ गड़बड़ है और कार्यकर्ता विहीन पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। पॉकेट के लोगों को 500,000 दे करके वैसे लोगों को कार्यकर्ता बनाती है और चुनाव के बाद यूज एंड थ्रो करके उनको घर भेज देती है। कार्यकर्ता उनके पास कहाँ है? अभी देख लीजिए, सदस्यता अभियान हम लोगों का चलता है भारतीय जनता पार्टी का, करोड़ों करोड़ के संख्या में भाजपा के लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, बिहार में नित्यानंद बाबू का हाथ मजबूत कर रहे हैं। एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आप यूथ है, आप बहुत फ्रैंक बोलते आप हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका कहना है, अगर अक़लियत के बारे में बात करें, मुस्लिम्स के बारे में, कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप होगा और दूसरे हाथ में कुरान होगा। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों चलती है? हिंदू मुस्लिम के यदि राजनीति करते मोदी जी तो 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज मिल रहा है। क्या उस मुसलमान भाइयों से जाके पूछिए कि उनको अनाज मिल रहा है कि नहीं, भारत सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य कार्ड का लाभ मिल रहा है कि नहीं, इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है कि नहीं, शौचालय का लाभ मिल रहा है कि नहीं? एक सवाल है, बताइए, उस मुसलमान भाई से पूछिए सवाल कि भारत सरकार के जितने भी योजना है, क्या मुसलमान भाई उस योजना का लाभ नहीं लेते हैं? क्या लग रहा है आपको कि ये जो अनाज दिया जा रहा है ये मोदी जी लाए हैं? नहीं, देखिए, मोदी पहले से पॉलिसी रही होगी, पहले से जो भी है या नहीं है, पहले से है, हम नहीं जानते हैं इस बात को, लेकिन मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है देश के। अरे भैया, पहले से चल रहा है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो उन्होंने कहा कि अकलियत को और मुसलमान को अनाज योजना से वंचित कर दो, आयुष्मान कार्ड से वंचित कर दो। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, एक साथ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके नेता नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये कांग्रेस की सरकार और उसके पिछलग्गू आरजेडी के लोग चाहते हैं, मुसलमानों को डराते हैं कि भाजपा तुमको ये करेगा, भाजपा तुमको ये करेगा। असलियत बात यह है कि मोदी जी के जितने भी कल्याणकारी योजना है, सबसे ज्यादा यदि कोई फायदा लेता है तो मुसलमान भाइयों को मिलता है। एक सवाल करेंगे, थोड़ा तीखा है सवाल, आप विचलित नहीं होइएगा। हम विचलित नहीं होते हैं। आप कब से हैं भाजपा में? आप भाजपा में तो हमको हुआ है डेढ़ साल मोटा मोटी। पहले हम राष्ट्रीय जनता दल में, पहले आप राष्ट्रीय जनता दल में थे। तो आप तो तेजस्वी के भी बहुत करीबी रहे हैं। तेजस्वी के करीबी रहे हैं ना, लेकिन यहाँ के जो चापलूसूकार नेता हैं, करीबी रहे हैं, करीबी, तो उस वक्त आप तेजस्वी के बारे में बोलते? नहीं, तेजस्वी के करीबी रहने से नहीं होता है। तो तेजस्वी के साथ रह करके मैंने इम्पोर्टेंट समय अपना गंवाया। यदि मैं पहले से भाजपा में रहता, देश हित में काम करता, तो कहीं और रहता। तेजस्वी जो है परिवार की पार्टी हो गई है, पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है, अनुकंपा वाली पार्टी हो गई है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता वाली पार्टी हो गई है। इसलिए मैंने उस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया और देश हित में नरेंद्र मोदी जी को आवाज़ को बुलंद करने के लिए, नित्यानंद राय जी को आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाजपा का मैं सिपाही बना हूँ और आजीवन भाजपा का सिपाही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देख सकते हैं आप, युवा नेता हैं और भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता हैं। काफ़ी जुनून है इनके अंदर। इनका कहना है कि अब हम भाजपा में है, इसको मजबूत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री और नित्यानंद राय जी के बारे में बता रहे हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और चलकर देश की सेवा करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।